दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश चौधरी और आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी जो ड्राइंग सब्जेक्ट है इसकी टेस्ट सीरीज नंबर 2। दोस्तों, जो जैसा कि आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज़ लाइए, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आइए, तो दोस्तों मैं आज फिर से आपके लिए मेरे हिसाब से जो मुख्य क्वेश्चन है उन सब की जो क्वेश्चन है उनका संकलन करके आपके लिए लेके आया हूँ। साथ में इनके आंसर भी आपको दी जाएंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 1 है, कवि प्रिया ग्रंथ किसने लिखा था। दोस्तों, कवि प्रिया जो ग्रंथ है वो केशव दास ने लिखा था, ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा है, गीत गोविंद की रचना कब व किसने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी और यह 12वीं शताब्दी में किया गया था। क्वेश्चन संख्या 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, किशनगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों? 1609 ईस्वी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पर। क्वेश्चन संख्या 4 है, रामायण का बालकांड नामक चित्र किसने चित्रित किया। तो रामायण का जो बालकांड नामक चित्र है दोस्तों, ये मनोहर ने चित्रित किया था और 1649 ईस्वी में इसको चित्रित किया गया था। कौन से चित्र को? रामायण का बालकांड। आगे वाला क्वेश्चन है, 12 मासा क्या है। दोस्तों, वही जो केशव दास की कृति थी, केशव दास के द्वारा जो रचना की गई थी कवि प्रिया, उसके 10वें अध्याय में 12 मासा का वर्णन है। और 12 मासा जो वर्ष के 12 महीनों की अलग अलग ऋतुओं का वर्णन करता है, अलग अलग ऋतुएं, अलग अलग मौसम का वर्णन करता है। आगे वाला क्वेश्चन है, नागरीदास किसका नाम था। दोस्तों, नागरीदास आपको पता होगा, किशनगढ़ के शासक जो सावंत सिंह था उसका उपनाम नागरीदास था। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 7, बेहजाद किस शैली का चित्रकार था। दोस्तों, बेहजाद जो मुगल शासन के समय चित्रांकन का कार्य करता था वो ईरानी शैली का चित्रकार था। जहांगीर के काल के कुछ प्रमुख चित्रकारों के नाम बताने हैं। जहांगीर के समय जो चित्रकार आए थे उनमें मुख्य रूप से अबुल हसन, मंसूर, मिस्किन, मनोहर, ये प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के समय। कौन कौन थे? दोबारा से बता रहा हूँ, अबुल हसन, मंसूर, मिस्किन और मनोहर। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। क्वेश्चन संख्या 9 है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था। दोस्तों, बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा। ऐसे ही अकबर की आत्मकथा थी अकबरनामा। और आपको पता है जो बाबरनामा है उसका फारसी अनुवादित जो करने वाला विद्वान था वो कौन था? अब्दुल खाने खाना। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 10 पर, अकबर को चित्रकला की शिक्षा किसने दी थी। दोस्तों, अकबर को चित्रकला की शिक्षा देने वाले जो चित्रकार थे वो थे मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की ओर। क्वेश्चन संख्या आपका 11 है, किन्हीं 4 मुगल कालीन चित्रों के नाम बताइए। कोई से भी 4 ऐसे प्रमुख ऐसे चित्रों के नाम बताने हैं जो मुगलों के समय पर बनाए गए थे। तो दोस्तों, आप कोई से भी 4 मुगल शैली के या मुगल काल के चित्रों के बता सकते हैं नाम। जैसे कि मैं अगर आपको बताता हूँ, तैमूर के घर के राजकुमार, मोडेना और बच्चा, दारा शिकोह की बारात, हमजा के जासूसों का कैमूर शहर पर आक्रमण, ऐसे कुछ चित्र हैं जो मुगल काल में बने गए थे और बहुत ही प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की ओर। चित्रकला की दक्कनी शैली किन किन राज्यों में विकसित हुई। दोस्तों, दक्षिण भारत में जो चित्रकला पनपी, सीधा सा ये पूछा जा रहा है कि दक्षिणी भारत में जो चित्रकला पनपी वो कौन कौन से राज्यों में पनपी थी। तो सीधा सा आपका पता है, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, 3 राज्यों में जो है चित्रशैली पनपी थी और उसे दक्कनी चित्रशैली का नाम दिया गया था। इब्राहिम द्वितीय ने संगीत विषय पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, इब्राहिम द्वितीय ने संगीत विषय पर नौरसनामा नामक एक पुस्तक लिखी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 14 पर। क्वेश्चन संख्या 14 है, पहाड़ी शैली में विकसित किन्हीं 3 राज्यों के नाम बताइए। दोस्तों, 3 राज्यों के नाम बताने हैं जो पहाड़ों यानी कि हिमालय पर्वत श्रेणी में चित्रकला में विकसित हुए थे। और वो 3 जो राज्य थे वो थे बसोहली, कांगड़ा और गुलेर। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 15 पर। पंडित सेऊ के पुत्रों के नाम बताने हैं।
तो पंडित सेऊ के जो पुत्र थे वो मनकू, और जो दूसरे पुत्र थे वो थे नैनसुख। तो पंडित जो कलाकार पंडित सेऊ थे उनके दोनों पुत्रों के नाम मनकू और नैनसुख थे। क्वेश्चन संख्या 16 है, कांगड़ा शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ? यानी कि जो पर्वतीय शैली है, जो पहाड़ी शैली है, और उसकी जो उपशैली है कांगड़ा शैली, उसका विकास, सबसे ज़्यादा विकास किस शासक के समय हुआ था? तो दोस्तों जो राजा संसार चंद थे उनके समय सर्वाधिक विकास हुआ था कांगड़ा चित्र शैली का। अब चलते हैं हम क्वेश्चन संख्या 17 की ओर। राजा रवि वर्मा किस शैली के चित्रकार थे? दोस्तों राजा रवि वर्मा कंपनी शैली के चित्रकार थे। भारत में जब कंपनी शैली का आगमन हुआ तो सबसे पहले कंपनी, ऐसे भारतीय चित्रकार जिनका जन्म केरल के त्रावणकोर में हुआ था, उन्होंने कंपनी शैली के लिए चित्र बनाए थे और सबसे पहले तेल रंगों का प्रयोग भारत में राजा रवि वर्मा ने ही किया था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, वही आ गया, भारत में सर्वप्रथम तेल रंगों का प्रयोग किसने किया? तो अभी भी मैंने आंसर दिया है, किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने। राष्ट्रीय कला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राष्ट्रीय कला आंदोलन का नेतृत्व किस जो चित्रकार था या कौन सा जो विद्वान था उसने किया था? तो दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय कला आंदोलन का नेतृत्व किया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले जो विद्वान थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत माता का चित्रण कब व किसने किया? भारत माता का जो पहली बार चित्र बनाया गया था 1905 में बनाया गया था दोस्तों, और 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता का चित्र तैयार किया गया था। किसी एक आधुनिक भारतीय कलाकार का नाम बताना है, तो आप कोई से भी एक आधुनिक भारतीय कलाकार का नाम बता सकते हैं, जैसे कि जेमिनी राय। कंपनी शैली के प्रमुख केंद्रों के नाम बताने हैं, तो कंपनी शैली जो थी, जो अंग्रेजों के द्वारा विकसित की जा रही थी, उस शैली के प्रमुख केंद्र पटना, कलकत्ता, अवध और मद्रास थे। मिथिला चित्र परंपरा का दूसरा नाम, दोस्तों बिहार की जो मिथिला चित्र परंपरा है उसका दूसरा नाम है मधुबनी। मिथिला वही क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पर राजकुमारी सीता का विवाह हुआ था, और राजकुमारी जो सीता थी, जो श्री राम की पत्नी थी, उनके विवाह के बाद में ही ये चित्र परंपरा विकसित हुई थी। गौड़ जनजाति सबसे ज़्यादा किसकी पूजा करती थी? तो दोस्तों गौड़ जनजाति चाहे कोई सी भी हो, वो प्रकृति की सबसे ज़्यादा पूजक या प्रकृति की सबसे ज़्यादा पूजा करती है। फड़ चित्रण का कार्य कहाँ किया जाता था? दोस्तों फड़ चित्रण का कार्य राजस्थान के भीलवाड़ा, राजसमंद, इसके अलावा नाथद्वारा में किया जाता था, और मुख्य रूप से कपड़े पर जो श्रीनाथ जी थे उनकी जीवन कथा को चित्रित किया जाता था, उसे ही क्या कहा गया? फड़ चित्रण, और ये मुख्य रूप से राजस्थान में किया जाता था। फड़ चित्रण का काम किस पर किया जाता था? दोस्तों वही क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि सूती कपड़े पर फड़ चित्रण का कार्य किया जाता था। आगे वाला क्वेश्चन है, टेराकोटा की मूर्तियाँ किससे बनी होती थी? दोस्तों टेराकोटा की मूर्तियाँ स्थानीय जो मिट्टी होती थी, उस क्षेत्र की मिट्टी को पकाकर जो मूर्तियों का रूप दिया जाता था, वही दोस्तों टेराकोटा की मूर्तियाँ कहलाती थी। तो ये थे आपके 28 क्वेश्चन, आप अच्छी तरह से इनको रिवाइज करें। आई थिंक ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो एक बार दोबारा से आप इसका रिवीजन करें और अच्छी तरीके से इनको याद कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।